नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन फॉर यू पे। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन में 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे समान ज्ञान के, जो सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आज का हमारा ये है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शारीरिक क्रिया और विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसने कहा था कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये कहा था भैया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, किसने कहा था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो भैया जॉन जॉन विल्किंस जो हैं, जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया है। लोहा रक्त नीति अपनाने वाले भारतीय सुल्तान कौन थे? तो वो गयासुद्दीन बलबन थे। याद रखिएगा, बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइट भैया एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब घर कहाँ है? तो देखिए, सबसे प्राचीन जो है वो कोलकाता में है। भारत में 5 नदियों की भूमि कहा गया है? तो भैया वो पंजाब को कहा गया है। एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दे खालिस्तान के बराबर होता है, तो वो तरंग वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तरंग वेग के बराबर होता है। देखिए, इसमें सुपर फास्ट सेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि आपका केवल रिवीजन है। ध्यान रखिएगा, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि पर शब्दावली का सुझाव दिया है? तो वो राजा कृष्ण ने दिया हुआ है। आगे चलते हैं, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो 2 धमनियां होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है भैया? 2 धमनियां होती है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भैया ये 1932 में हुई थी। एक स्वपोषी जीव में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। स्वपोषी जीव जो होता है, कार्बन और ऊर्जा उसे मिल सकती है प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो भैया वो नरसिंह देव यहाँ पर राइट आंसर है, जिन्होंने उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालित होता है? तो भैया चांदी होता है। चांदी जो होता है यहाँ सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। ध्यान रखिएगा, उर्वरकों का निर्माण करने के लिए कौन सा तत्व का उपयोग लाया जाता है? तो पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, खाद बनाने के लिए। प्राकृतिक रबड़ का किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का ये जो है बहुलक है। सूर्य की तरह हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो वो हीलियम पाया जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कहना चाह रहा है। मिनी माता रोग किससे होता है? तो ये पारे से होता है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? तो ये समताप मंडल में मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? समताप मंडल में मिलती है। पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था, जापान में। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है भैया? आप देख पा रहे हैं। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन जी थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? देखिए, पीर को कहते हैं सूफियों का गुरु, उसे पीर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1699 में हुई थी। पंचशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन थे? तो भैया यहाँ पंचशील सिद्धांत के जो प्रस्तावक थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 12 अप्रैल 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। यह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? तो वो मणिपुर राज्य में स्थित है। किसमें है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो वो बनवाया था भैया पुर्तगालियों ने। किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1858 को सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ था। ग्रीष्म काल में रात के पहले
प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को भैया कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल, याद रखिएगा। अब देखिए मुआ, मुआ अवांद्रू किस राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो ये भोजन भैया है त्रिपुरा का। आपने कभी ये भोजन खाया है कि आप ये बताइएगा। कौन लहसुन प्याज की मौजूदगी की सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? तो वो भैया एलिसिन है। आंखों में पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो वो होता है कॉर्निया, जो आगे होता है और पारदर्शी होता है ना। बल्लम काली किस तरह की पारंपरिक खेल है? तो ये नौका से संबंधित है। बल्लम एक नौका का नाम भी है, एक नाव का नाम है, याद रखिएगा। यहाँ एस ऑगस्टस ऑड्स की आत्मकथा है सानिया मिर्जा की। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है। तो ये क्या होता है? अंतर होता है दोस्तों। क्या होता है? अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार में गैर पाचनी भाग जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो वो होते हैं खाद्य रेशे। क्या होते हैं? खाद्य रेशे होते हैं। निम्नलिखित में से स्वपोषी है? तो वो पौधा है भैया, ये अपना पोषण स्वयं करता है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो विल्सन जोन्स हम लोग यहाँ पर कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश में लाल और हरे रंग का तरंग देव के अलावा महासागर के जल अणुओं और सूर्य के प्रकाश में अन्य कौन से रंग का तरंग देव अवशोषित होता है? तो पीला या पीली आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ समझौते में हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे भैया राजीव गांधी ने। किसने किए थे? राजीव गांधी ने किए थे। आगे चलते हैं। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो ये ब्रिसिल कोन पाइन है, याद रखिएगा, ब्रिसिल कोन पाइन। निम्नलिखित में से भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत बताएंगे तो गंगखर पुनसुम, ये याद रखिएगा, एक भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। हालांकि मेरे हिसाब से काफी बच्चे इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह वह पदार्थ जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पन्न करती है? वो होते हैं एंटीजन। क्या होते हैं भैया? वो होते हैं एंटीजन। आगे चलते हैं। हालांकि ये रिवीजन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको चेक करना है कि आपने जीके जो पढ़ा है वो आपको कितना बन रहा है या कितना नहीं बन रहा है। ये उसके आधार पर चेकिंग के लिए एक सुपर फास्ट सेशन है। आगे चलते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वो धारा 4 में किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की शक्तियों से संबंधित है? तो वो भी अनुच्छेद 149 है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम गीत लिखा है? तो सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो विश्वनाथ आनंद जी ने जीता था। अच्छा ये बताइए विश्वनाथ आनंद जी क्या खेलते थे? भारत में किस वर्ष तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय मिला था? तो ये मिला था भैया 1959 को। 1959 को मिला था, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेद और विवादों के द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो वो थी भैया आपकी शिमला संधि। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है? तो कोशिका में अचल संपत्ति कार्बोहाइड्रेट को माना गया है। किसे माना गया है भैया? कार्बोहाइड्रेट को माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। भूमि का जल मूल रोमों से किसके दबाव तक पहुंचता है? तो ये पराशरण दबाव के कारण पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपिकल्चर कहते हैं। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन की आवश्यकताएं होती है? तो वो विटामिन के की होती है। आपने सुना भी होगा रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के चाहिए, ये काफी बच्चों ने सुना होगा। शीत ऋतु में पशुओं में प्रसुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम भैया प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये होती है भैया आपके विक्षुब्धीय प्रदेशों में साल भर वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द निवारण है?
तो एनाल्जेसिक जो है ये एक प्रकार से दर्द निवारक है। कटरीना नाम दिया गया है तो प्रभाजन को नाम दिया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की। मरकरी एक द्रव धातु है, धातु तो है बट कैसी है, एक द्रव्य धातु है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 6 महीनों का। याद रखिएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत में कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव सिद्धांत में कार्य करता है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, कोयले के क्षेत्रों से है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, दादा भाई नौरोजी ने किया है। सबसे अधिक आवर्तनांक वाला आंख का अंग क्या है, तो वो आपका लेंस है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जिसमें जो भारत में सबसे अधिक उपजता है, तो आप कह सकते हैं कि चावल। जोजिला दर्रा जो है या जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ पर है, श्रीनगर के लेह में है। ICTP रामानुजन पुरस्कार खालिस्तान में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भैया गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। यहाँ अगला क्वेश्चन आता है 79 नंबर का। निम्नलिखित में से बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है, तो वो सारनाथ है। निम्न में से कौन सा अंत जनित बालों का परिणाम नहीं है, तो वो समुद्री तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी नहीं है जो भूटान से होकर बहती है, वांगछू नदी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है, तो वो पहली स्लिप होती है। रोमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी। भारत में संविधान अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित करता है, तो वो 330 में है। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो भैया वो है भिलाई में। कहाँ पर है, भिलाई में है। आगे चलते हैं। आलू इट्टू राज्य का लोक नृत्य है, तो भैया ये नागालैंड का है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया भी है। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित करने की शक्ति निहित होती है, तो अनुच्छेद 123 में होती है। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित हल्का साफ तरल पदार्थ होता है जो हानिकारक है और खालिस्तान आक्रमण करता है, तो वो जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये कथन असत्य है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी, तो वो ली थी भैया चरण सिंह ने। किसने ली थी, चरण सिंह ने ली थी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया जिसमें गर्म कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे अधिक संघनन पदार्थ जो होते हैं प्रस्तावित कर दिए जाते हैं, तो वो संभान के द्वारा होते हैं, है ना। बोलक आटा कर्नाटक राज्य में एक नृत्य शैली है। कैसी है, एक नृत्य शैली है, ध्यान रखिएगा। हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। निम्न में से किस ग्रह गति में 3 नियम की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ पे जोहान्स कैपलर के द्वारा दिया जाता है। रिकेटस विकार शरीर के किस अंग में होता है, तो वो हड्डियों में होता है। हड्डियां मुड़ जाती हैं या सूख सी जाती है, आपको कहना चाहिए। चाइना मैन शब्द किस खेल के लिए है, तो क्रिकेट के लिए चाइना मैन, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे GST इसी परिषद की स्थापना के लिए है, तो वो अनुच्छेद 279A आपको देखने को मिलता है। कृष्णदेव राव द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राज्य के विषय की वस्तु से संबंधित है, तो वो है आमुक्त मालद्य जो है वो आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्री तट की ऊंचाई में सबसे अधिक है, रानीखेती। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्तक का अर्थ क्या होता है, तो एक लंबा प्रवेशद्वार होता है, याद रखिएगा। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन C है। इसके अतिरिक्त एक विटामिन और है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी परजीवी के कारण होती है, मलेरिया होती है। अभिसारी परतों के किनारे टकराव द्वारा खालिस्तान निर्मित होता है, पर्वतीय संरचनाएं निर्मित होती है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, तो उत्तर आएगा इसमें इथ्रोसाइट्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में जो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सर विश्व सरैया के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखें, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है उज्जैन में। पंडित नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी, तो भारत के बड़े बांधों को, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सॉरी कब और कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, तो 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। आगे चलते हैं, यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना से हमारे देश का क्या नाम है, तो इंडिया या भारत आप कह सकते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं करना पड़ा है, तो वो चौधरी चरण सिंह जी को नहीं करना पड़ा है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। गांधी जी किस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो रविंद्र नाथ महतो चुना गया है, याद रखिएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे हम लोग काफी हद तक 150 के करीब हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मानव मस्तिष्क लगभग क्या होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। शरीर की मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी, 639 है। ताप्ती नदी गुजरात कौन सी परियोजना है, तो ये काकरापारा परियोजना आपको देखने को मिलती है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था, और ये किस भाषा से है, तो ग्रीक से है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, पेरमपुर चेन्नई में है। भारत में किस जोन में 2 रेलवे का मुख्यालय है, तो मुंबई जोन में आपको 2 रेलवे मुख्यालय देखने को मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो ये तलवाड़ा जो है वह लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है आपको बताना है, तो ये लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। आगे चलते हैं, तानसेन किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। आगरा के का संस्थापक कौन है, सिकंदर लोदी है। इंदौर का संस्थापक कौन है, अहिल्याबाई है। सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करे की नीति कब अपनाई थी, तो भैया ये हटाई थी 1858 के बाद, जब 1857 की क्रांति में हार गए थे उसके बाद। एक प्रकार से जीत हुई थी, पर अंग्रेजों की एक प्रकार से हार भी हम कह सकते हैं उसे। दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी दक्षिण खंडों में वास्तुविद कौन थे, तो एडवर्ड लुटियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल है एडवन लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, है ना। मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1909 में मार्लियामेंटो सुधार पारित हुआ था। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। किसने की थी भैया, वसुमित्र ने की थी। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो रंगून कर दिया गया था, याद रखिएगा। मुबीन नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है, तो ये भाई बाबर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक और वीरशैव के अनुयायी हैं, तो ये आपके वशवन्न के अनुयायी हैं, ध्यान रखिएगा। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता सेनानी वीर पांडा किस वर्तमान राज्य के थे, तमिलनाडु के थे। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि हस्ताक्षर किया था, यहाँ पे सिराजुद्दौला ने किया था, याद रखिएगा। सूरी राजा खालिस्तान से होकर हुमायूं रतो को अपना राज्य वापस हासिल किया था, तो सिकंदर सूरी। किस शासक ने अगर देखें 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो वो चौहान ने किया था, याद रखिएगा। पूरा नाम आप जानते हैं, रानी नायिका देवी उस महिला के रूप में जानी जाती है जिन्हें 1178 में ईस्वी में खालिस्तान से पराजित किया गया था, मोहम्मद गौरी से। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था, नरसिम्हा देव ने करवाया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सिकंदर ने भारत पर खालिस्तान आक्रमण किया था, तो ये 326 में किया था बीसी में। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, अकबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने कराया था। तो ये थे भैया हमारे टॉप 150 क्वेश्चन। रिवाइज करके आपको कैसा लगा, क्या ये रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट लगा, ये ठीक ठाक लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एजुकेशन फॉर यू ऐप हमारा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी काफ़ी कोर्सेज आप लोगों के लिए नॉमिनल कोर्स चार्जेस में देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।